हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज हम यूथ कंपटीशन बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का रहने वाला है। और ये पार्ट थर्ड होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था। तो आज ये थर्ड पार्ट मेरा स्टार्ट होने वाला है, जो क्वेश्चन नंबर 64 से स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, ये सीरीज जो है ग्रुप डी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है ना, जो कि ग्रुप डी में 25 मार्क्स आप ला सकते हो अगर साइंस को अच्छे कर लिए तो। ठीक है, जो कि साइंस का वेटेज बहुत ही ज़्यादा ग्रुप डी में होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सीरीज रहने वाला। और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और इसका प्रीवियस पार्ट जो है हमने अपने चैनल सीएम क्लासेस धनबाद पे जाकर डाल दिया है, आप लोग जा करके देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसका एसआई यूनिट होता है? विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं विभवांतर का बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है ना, जिसको भी से डिनोट करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलाम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम, है ना, जिसको ओम को ऐसा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है ना। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय, तो मंदता होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जाते हैं ऋणात्मक त्वरण को ही मंदता कहते हैं, है ना। जब त्वरण का मान ऋणात्मक में आ जाए, है ना, एक्सेलरेशन ऋणात्मक में आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? मंदता बोलते हैं। अब मंदता कैसा यूनिट का रहने वाला, जो त्वरण कैसा यूनिट होता है वही मंदता का होने वाला है। बस ऋणात्मक त्वरण, इसका मान, त्वरण का मान जब ऋणात्मक आता है तो उसे मंदता बोलते हैं। तो त्वरण कैसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स 2 से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? मीटर सेकेंड इंच में किसका ऐसा यूनिट है? वेग का, है ना, चाल का ऐसा यूनिट है। किसका? चाल का। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका। तो इसका आंसर क्या जाए? 65 का डी, याद रखिएगा, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जिसका यूनिट क्या है? जिसका यूनिट सेम रहने वाला है। तो 66 का हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए 66 का आंसर नंबर डी। कार और ऊर्जा का ऐसा यूनिट, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? जो दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? यहाँ देखिए, बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सेम नहीं होने वाला। दूरी, बल का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है, दूरी का ऐसा यूनिट मीटर, ये भी सेम नहीं होने वाला। संवेग का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड, बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ये भी सेम नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर, है ना। ठीक है, देखिए हम लोग जितना पॉसिबल हो उतने हम लोग ऑप्शन को डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर देख लिया कौन सा होगा? आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। अब 67 में देखिए क्या, एक पास्कल किसके बराबर है ना। तो एक पास्कल किसके बराबर है? तो देखिए पास्कल किसका एसआई यूनिट होता है? दाब का एसआई यूनिट होता है पास्कल। और इसके साथ साथ दाब का एसआई यूनिट होता है, दाब को बार में भी मापते हैं। अब पास्कल बराबर क्या होता है? तो एक पास्कल बराबर होता है, याद रखिएगा, एक पास्कल बराबर होता है आपका, सॉरी, पहले दाब का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। तो देखिए हम लोग अगर यूनिट नहीं पता तो हम जानते हैं दाब को पी से डिनोट करते हैं। दाब को किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो पी बराबर क्या होता है? एफ बाई फोर्स बाई एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। एरिया का ऐसा होता है मीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर इनवर्स 2, इसी को क्या बोलते हैं? एक न्यूटन मीटर इसका बोलते हैं। ठीक है, तो इस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। और ये क्या? प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल। ठीक है, यह बार भी बोलते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 1 पास्कल बराबर कितना होता है ना, सॉरी, वन। अब देखिए, अब एक होता है वायुमंडलीय दाब, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस यूनिट क्या होता है? पास्कल ही होता है। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है, कितना होता है, ये याद रखेगा, 1 ATM। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर भी क्या होता है आपका? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। यह ठीक है, याद रखें। और ये क्या आ गया? वायुमंडलीय दाब, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं हम लोग? बैरोमीटर से मापते हैं, याद रखें। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं 68 में। देखिए 68 में क्या बोलता है? निम्नलिखित का सही मिलान करें, है ना, मतलब मैचिंग करना है। तो देखिए सर मैचिंग करते हैं, चलिए। क्या बोल रहा है? वाट, है ना,
पहला में क्या है वाट, तो वाट किसका ऐसा यूनिट है शक्ति का। शक्ति कहाँ दिख रहा है आपको, शक्ति तो दिख नहीं रहा डायरेक्टली है ना, तो शक्ति नहीं दिख रहा है, तो शक्ति का यूनिट में दिया हुआ ना, शक्ति का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है ना, याद रखिएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पे पर सेकंड देना चाहिए था। ठीक है, अब बात करते हैं क्योंकि देखिए न्यूटन मीटर पर सेकंड होने का रीजन है शक्ति को क्या बोलते हैं पी बराबर डब्लू बाई टी। अब डब्लू क्या वर्क है ना, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर बाई टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। तो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा न्यूटन मीटर पर सेकंड है ना, नैनोमीटर को हटा लीजिए। ठीक है, तो चलिए 1 का तो ए हो जाएगा किलो वाट, तो 1 किलो में कितना होता है 1000 वाट हो जाएगा है ना। ठीक है, 2 का क्या हो गया 2 का हो जाएगा आपका सी। अब बात करते हैं 1 किलो वाट आवर में कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब 1 हॉर्स पावर बराबर कितना 740 वाट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जो कि मैच कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या, सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है, विभवांतर का ऐसा यूनिट आपका होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं विभवांतर को। ओम तो अब यही मैंने पिछले डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है ना। तो विद्युत धारा के अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है एम्पियर है। ठीक है, बहुत ही इजी जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ रिपीट करें एम्पियर। ठीक है, अलग अलग शिफ्टों में आए हुए हैं ना। ओम मीटर किसका, ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट है। वोल्ट किसका है, विभवांतर का यूनिट है। ओम किसका है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर है ना, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वेव लेंथ। देखिए क्या आ रहा है लास्ट में लेंथ, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर, और जो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर, तो तरंगदैर्घ्य को भी उसी में नापते हैं। ठीक है, तो मीटर में ही नापते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं किलोग्राम किसका ऐसा यूनिट है, मास का है ना, मास का द्रव्यमान का। सेकंड किसका ऐसा यूनिट है, टाइम का। ठीक है, हर्ट्ज किसका ऐसा यूनिट है, आवृत्ति का ऐसा यूनिट है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं ना, फ्रीक्वेंसी FREQUENC है ना फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा इकाई में मोल का प्रतीक है। इनमें से कौन सा इकाई में मोल का प्रतीक है, मतलब मोल किसका इकाई है, तो मोल पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या होता है मोल है ना। और मोल को डिनोट कैसे करते हैं, मोल को डिनोट करते हैं MOL से, याद रखिएगा। ठीक है, और मोल किसका ऐसा यूनिट होता है, पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का। ठीक है, याद रखिएगा, और इसको मोल से MOL से डिनोट करते हैं मोल को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है। व्यय मतलब खर्च जो होता है ना, उसका वाणिज्य मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसी को क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक यूनिट। देखते हैं घर में बिजली उठता है यूनिट में उठता है ना, तो एक यूनिट इतना जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जूल क्या हो गया, जूल नॉर्मल ऐसे क्या हो गया ऊर्जा या कार्य का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, और वाणिज्य में बोलेगा तो किलोवाट घंटा। ठीक है, वाट किसका ऐसा यूनिट है, शक्ति का है ना। वोल्ट किसका ऐसा यूनिट है, विभवांतर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मात्रक है ना, एक मात्रक आपको दिया हुआ। ठीक है, बताना है किसका मात्रक है, कूलाम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो जूल किसका ऐसा यूनिट होता है, कार्य और ऊर्जा का होता है ना। वोल्ट विभवांतर का होता है, सेकंड टाइम का होता है। यहाँ पे देखिए एम्पियर, तो एम्पियर का होता है क्या, कूलाम्ब पर सेकंड। कैसे, तो एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, और I बराबर क्या होता है Q/T, और Q का ऐसा यूनिट क्या होता है
क्यू क्या, विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलाम, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो देखिए क्या हो गया, कूलाम पर सेकंड है ना, कूलाम पर सेकंड किसका हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड विद्युत धारा का एसआई यूनिट निकल गया। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर है ना। तो देखिए एम्पियर किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 75 की ओर। देखिए तरंग वेव का एसआई मात्रा क्या है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, तरंग धैर्य है ना, तरंग धैर्य मतलब वेव लेंथ है ना, वेव का लेंथ को मीटर में मापते हैं, तो तरंग का वेव मतलब वेव के क्या वेलोसिटी को किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में है ना। जो वेग का मात्रा वो वहाँ भी तरंग वेग का भी एसआई मात्रा, सॉरी एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड है। वेग का बात आया तो वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी को किसे मापते हैं, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 76 ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है ना। तो ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापते का ध्वनि प्रदूषण होता है क्या है, मतलब क्या एक लिमिट से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है ध्वनि प्रदूषण। जैसे देखते हैं शादी ब्याह में क्या होता है ना, लोग डीजे बजाते हैं एकदम फुल साउंड में, क्या होता है, शोर कहलाता है उसको, क्या कहेंगे, साउंड मतलब अच्छा साउंड नहीं बोला है ना, ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में वो आ गया। उस तरह का ध्वनि जो उत्पन्न हुआ है ना एक लिमिट से ज़्यादा, जो कि क्या हो, सुनने में हमको तकलीफ हो, ऐसा ध्वनि क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, देखते होंगे मतलब बहुत सी जगह पे 10 बजे रात के बाद मतलब डीजे बजाना ये सब अलाउ नहीं, क्योंकि ध्वनि लिमिट से ज़्यादा अगर बजे तो क्या शोर के कैटेगरी में आता है। तो ध्वनि प्रदूषण को मापा किस में जाता है भाई, तो मापा जाता है आपको डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है ना, बाकी का आपको पता ही है। ठीक है, अब बात करें ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता भी, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में, मतलब कितना ज़्यादा प्रबल है ध्वनि है ना। ठीक है, अब ये आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज है ना। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, जो कि इसके नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको स्लो लग रही होगी हमारी स्पीड तो आप स्पीड करके देख सकते हो। ठीक है, और अपने से पहले क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। ठीक है, और मिलाना कि आपका कितना सही होता है। 78 में क्या दिया हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, 1 ATM है ना। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इससे पहले हमने बताया था क्या होगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और 1 एटमॉस्फेरिक मतलब कि एक वायुमंडलीय दाब है ना, इतना के बराबर होता है। और वायुमंडलीय दाब को मापते किस में है, बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, या कभी कभी पास्कल या बार के बराबर भी बोल सकते हैं। ये दाब का यूनिट बार और पास्कल दोनों होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो आप लोग बता ही सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में बताना। सॉरी कमेंट बॉक्स में काम टिके मार दिए हैं, 746 वाट के बराबर होता है। और आपको सेशन अगर ये अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भाई मेरे चैनल को ज़रूर कर देना। ठीक है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें हम पहले ही से वीवीआई लगा दिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक डायोप्टर किसके बराबर है, तो डायोप्टर होता है क्या, लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं है ना। तो 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1/m है ना। तो क्या हो गया, मीटर इन्वर्स हो जाएगा हमका आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा है ना। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी बी, ऑप्शन में बी। देखिए यहाँ सेंटीमीटर इन्वर्स भी है, डेसीमीटर इन्वर्स में, mm इन्वर्स याद रखिएगा। तो मीटर में मापते हैं हमेशा, क्या मीटर में मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेंस की क्षमता को भी डायोप्टर में मापता है। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है, ठीक है, 1 मीटर का समय वाला क्वेश्चन पढ़ दिए। देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर होता है आपका 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁶ माइक्रोन के बराबर। माइक्रोन क्या बहुत ही छोटा यूनिट है ना, बहुत ही छोटा यूनिट है, माइक्रोन हो गया, माइक्रोन है माइक्रो। तो 1 मीटर बराबर 10⁶ यूनिट। ये सब जितने भी देख रहे हैं क्या, सब स्मॉल यूनिट है ना। तो 1 मीटर बराबर 10⁶ मीटर आपका होता है, बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है ना, देख लीजिएगा आप लोग, पढ़ लीजिएगा एक बार है ना। देखिए कहाँ है, बता दे रहे हैं।
1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10⁻3 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 3.2 फीट हो गया, 1 मीटर बराबर 10⁻3 किलो भी होगा ना। 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 9 नैनोमीटर होता है। और 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है, और 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर भी होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 82 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन नंबर कहाँ से भाई, देखिए अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रतिदीप्त है ना, इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग के लिए किया जाता है ना, किसका उपयोग करके किया जाता है। तो देखिए इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मतलब लस्क मीटर है ना। क्या क्वेश्चन था, प्रतिदीप्ति की माप निम्नलिखित में किसका उपयोग करके की जाती है, तो प्रतिदीप्ति की माप किसका उपयोग करके किया जाता है, लक्स मीटर का उपयोग करके किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बहुत एकदम खतरनाक क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है, अभी बताया था, जल्दी से बताइए आप, है ना, खुद से बताइए, फिर इसके बाद हम देखें 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, बताइए। तो देखिए 1 किलोवाट का कैसे, सबसे पहले कहता है, देखिए 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट आवर है ना, तो 1 किलो में कितना वाट हो गया, 1000 वाट, कितना हो गया 1000 वाट। और घंटा को बदल दीजिए किस में, सेकंड में, घंटा को बदल दीजिए किसी, तो 1 घंटा में कितना हो गया 60 मिनट, फिर 60 मिनट में कितना सेकंड, तो बदलेंगे 60 से, 60 गुने 60 तो कितना, 6 छक 36, कितना हो गया 36 इंटू कितना जीरो, 1 2 3 4 5 10⁻5 है ना। ये हो सकता है इतना जूल, या इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 35 इंटू 10⁻5 जूल लिख सकते हैं। 35 इसमें दिया हुआ नहीं, सॉरी 36 बोल रहे हैं ना, 36 होगा, 36 इंटू 10⁻5 जूल है, नहीं है। तो क्या करेंगे कि 3 पॉइंट, यहाँ पे जब हम पॉइंट एगो लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एगो जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻6 जूल हो जाएगा, याद रखिए ना, 10 माथा पे कितना आ जाए 10⁻6 जूल हो जाएगा, 3.6 इंटू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है ना, याद रखिएगा, इसको तोड़ के बता दिए, याद रखिएगा में से, ठीक है। अगर 35 रहा तो कितना 10⁻5 जूल, अगर 3.6 सॉरी 35 बोल रहे हैं, 36 अगर सिर्फ लेंगे तो 10⁻, क्या होगा 5 जूल होगा, और 3.6 ले लिए तो 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। अब 84 देखिए, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन हम देखिए क्या होगा, चलिए देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 84 नंबर क्वेश्चन है ना, 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 1 किलोवाट है ना, अभी देखिए 1 किलोवाट, तो 1 किलो में कितना होगा 1000 वाट है ना, किलो मतलब 1000, तो 1000 वाट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब वाट, यहाँ पे वाट तो नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे वाट तो नहीं दिया हुआ है, तो वाट नहीं दिया हुआ तो क्या होगा 1000 जूल पर सेकंड होगा ना, जूल पर सेकंड। अब 1 किलोवाट क्या है, शक्ति का ऐसा यूनिट है, और शक्ति का ऐसा यूनिट किस में होता है, जूल पर सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट है ना, तो 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1000 जूल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। और ये किसके बराबर, शक्ति का ऐसा यूनिट है ना, बोले थे ना शक्ति का यूनिट किलो भी होता है, सॉरी किलो वाट हो सकता है, वाट में हो सकता है, हॉर्स पावर में हो सकता है, और किलो हो गया तो 1000 जूल पर सेकंड है ना, या वाट भी लिख सकते हैं, सॉरी जूल पर सेकंड होगा, वाट नहीं होगा, यूनिट। अब बात करते हैं 85 में। अब देखिए 85 नंबर आपको क्या बोलता है, 1 किलोवाट शक्ति 1 किलोवाट डैश के बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, अभी बताते हैं ना 1000 वाट के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाट लिख दिया, क्या लिखा है अभी, वाट लिखा है। अब सॉरी ऑप्शन नंबर ये आपका ये डी का बात कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा था वाट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जूल पर सेकंड भी हो सकता है, या वाट भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, किलो है मतलब 1000 सीधा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 में। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। अब देखिए 5.5 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है,
तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर। अब यहाँ क्या आता है 5.5 किलोवाट, तो इसमें 5.5 से क्या करा दीजिए, गुना करा दीजिए, है ना। 5.5 से इधर गुना कराएं तो इधर भी क्या होगा 5.5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब जब इसको गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 19.8 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ना, 19.8 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं 1 यूनिट में कितना होता है, इतना होता था 5.5 है, तो सीधा 5.5 से गुना करा दीजिए ना, और क्या। ठीक है, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्योंकि ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, अब बात करते हैं 87 नंबर में, है ना, वही क्वेश्चन वो दे दिया ना, वो क्वेश्चन ना अलग है। अब देखिए यहाँ पे 5.6 किलोवाट को बदलना है, किस में, किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 3.1 किलोवाट बराबर क्या होता है 1 किलोवाट आवर ना, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है ना। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5.6, तो 5.6 है तो 5.6 से गुना करा दिए ना चुपचाप से। 5.6 से जब हम उसको गुना करवा देंगे तो 87 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20.16, है ना। गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आ जाएगा 10⁻6। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं अब 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन, तो न्यूटन सबसे पहले जानते हैं, न्यूटन किसका एसआई यूनिट होता है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है न्यूटन। अब बल, तो बल को तोड़िए, है ना, तो बल को क्या बोलते हैं एफ, तो एफ बराबर क्या होता है मास इंटू एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एसआई यूनिट क्या होता है केजी, क्या होता है केजी, या 1 kg लिख दिया, ठीक है। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया केजी मीटर सेकंड -2, है ना, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन है, अब देखिए यहाँ 1 kg, है ना, लगा दिए 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो किसके बराबर है। अब ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यूनिट को निकालना बहुत आसान है, बस आप सबका क्या है फॉर्मूला याद रखिए। फार्मूला आपको याद है 10-15 फार्मूला, एक बार हम फार्मूला का पूरा यूनिट का हम लोग कर देंगे, है ना, अच्छे से पूरा निचोड़ एकदम निकाल के कर लेंगे। बस फार्मूला को आप कर लीजिए, आप कितना भी क्रिटिकल हो आप यूनिट निकाल सकते हैं, बस फार्मूला सबको आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 88 का कौन सा हो गया 88 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 89 में क्या 4.6 किलोवाट आवर, तो हम जानते हैं 1 किलोवाट बराबर किसके बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 है, तो 4.6 है, तो क्या करेंगे 4 तो 1 किलोवाट आवर में कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4.6 किलोवाट, तो क्या करेगा इसको गुना करवा दीजिए ना सीधा 3.6 इंटू 10⁻6 से गुना कर दीजिए 4.6 का आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 16.56 इंटू 10⁻6, है ना, ऑप्शन नंबर ये बी है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब जितना दिया रहा है उसमें से खाली गुना कर देना है आपको। ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 90 हो ही गया, अब 89 हो गया आपका, 90 भी हो गया, 91 देखिए 2 किलोवाट, है ना, 2 किलोवाट आवर बराबर, 1 किलोवाट बराबर क्या था 36 गुना 10⁻6, तो 2 है तो 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 इंटू 10⁻6 होगा। ऑप्शन नंबर 91 का बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एकदम सीधा गुना कराते जाना था। ठीक है, अब देखिए 92 4.2 एकदम कितना, ये वही सेम चीज़ रिपीट है। देखिए ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन आया ना, बार बार क्वेश्चन है ना, क्या बोलते रद्दी कर दिया क्वेश्चन को एकदम, है ना। देखिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.2 को किससे 3.6 से गुना कीजिए और 10⁻6 लगा दीजिए, और क्या, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 92 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर 15.12। ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, है ना, आ जाएगा, बार बार गुना करेंगे टाइम वेस्ट होगा, सेम क्वेश्चन है।
बार बार देखिए प्रीवियस ईयर ही नहीं कि कहीं से फिजूल क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग शिफ्टों में, ये मत सोच दीजिएगा कि एक ही शिफ्ट का है, अलग अलग है ना, शिफ्ट थर्ड में है, अलग अलग डेट में। 93 का देखिए, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? दूरी का बड़ा मात्रक हो गया। जैसे खगोलीय इकाई भी दूरी का बड़ा मात्रक है, पार्सेक भी क्या है? दूरी का बड़ा मात्रक है, प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी का बड़ा मात्रक है। और याद रखिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। याद रखिएगा, दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻⁴ 9.46 इंटू 10⁻⁴ क्या होगा? 12 किलोमीटर, है ना, 12 किलोमीटर होता है 1 लाइट ईयर बराबर। यहाँ देखिए 10⁻12 भी कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी क्या होगा? 10⁻ मीटर में रहेगा तो 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। तो 3 को जीरो चिपकेगा तो क्या होगा? 15 हो जाएगा। याद रखिएगा, 12 या 15, 12 रहेगा तो किलोमीटर में, 15 रहा तो मीटर में होगा। 9.46 ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा 1 लाइट ईयर बराबर। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? पार्सेक होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर का, नैनो मतलब 9, है ना, नैनो मतलब 9। तो 1 नैनोमीटर का, तो नैनोमीटर का तो बहुत छोटा यूनिट होता है। क्या होता है? बहुत छोटा, इतना छोटा मतलब देख भी नहीं पाएंगे ना, उस सब चीज़ों को मापा जाता है नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, है ना। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर, है ना, -9 मीटर। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, है ना। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर मान लीजिए, ना, 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका 10⁻⁹ मीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई माइनस नीचे है ना, माइनस है तो नीचे होगा, ये वाला होगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। देख लीजिए, ये दोनों सेम ही है। ऑप्शन नंबर किसे? मेरा डी में, ना, घुमा दिया क्वेश्चन का। सीधा यहाँ मतलब इसका मतलब देखिए, ये होता है रियल में ये, अब इसको घुमा कर दिया ना, इन्वर्स में कर दिया, प्लस पॉजिटिव में दे दिया इसका पावर। इसको मत मार दिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। घबराना नहीं, क्वेश्चन को आराम से देखिए, क्योंकि सब ऑप्शन सेम सेम मिलेगा आपको, बस कुछ कुछ में घुमा देगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 तो हो गया है, 94 भी हो गया, 95 कहाँ गया भाई? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, है ना। इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। और आपको वीडियो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को अच्छे से लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर आपको स्पीड ये लग रहा हो कि बहुत स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। और हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का ये क्या पार्ट को कंटिन्यू रखने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये बहुत ही एकदम शानदार सीरीज होने वाला है ना, यूथ कंपटीशन बुक का है, जिसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है ना, 25 आउट ऑफ 25 आप ला सकते हो अगर ये साइंस को सिर्फ कर गए यूथ को अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये ग्रुप डी साइंस का बहुत ही वेटेज है, साइंस बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आते हैं। मतलब आप अगर अच्छे से इसको प्रीवियस ईयर को सिर्फ कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं इधर उधर पढ़ना, बस प्रीवियस ईयर को लगाओ और उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी को करते जाओ, है ना, आप अच्छे कवर कर लोगे साइंस को। ठीक है, और ये गारंटी देता हूँ, ये बुक आप खत्म कर दो, आपको एक भी क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला है। और सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, 93 क्वेश्चन तक हमारा आज हुआ, उसके बाद हम लोग सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे। और जो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं के बार बार करे भाई, सॉरी अगर रिपीट करना पड़ रहा हमको, तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को आज तक हम लोग इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।